प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। इंडिया के ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है? और तो रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। कि ये पुतिन का जो विजिट है ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। नंबर 1 जो इंडिया रशिया का जो ट्रेड एक्सपेंशन है उसका टारगेट ये ओपन है कि 2030 तक दे वांट टू टेक इट टू $100 बिलियन। India and Russia is a strategic partner from 1960. और रशिया ने बोल दिया कि भारत के अंदर ही हम बनाएंगे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ। और जो यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का। मुझे लगता है कि इस विजिट से आप ये देखेंगे कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर डिफेंस कॉपरेशन है वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। कि वो चाइना ने हमारी हेल्प की है तो उसकी वजह से हमें वो अपर हैंड मिला। लेकिन ये कोई सुपेरिटी नहीं है कि वो जी हम कहें जी हम उनको ओवरटेक करके, नहीं ऐसा। नमस्ते साथी, जय हिंद, जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। प्रेसिडेंट पुतिन भारत होंगे दिसंबर 4 और 5 के मौका पे और उनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद उनका विजिट है। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके बाद उनका ये इनफैक्ट पहला विजिट है भारत पे। ऑलमोस्ट 4 सालों से, जब से ये यूक्रेन की जंग का मामला चला है, भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, चाहे बाइडेन का जमाना रहा हो चाहे ट्रंप का जमाना रहा हो, कि आप अपने रूस के साथ रिश्ते काटिए। और अभी कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिए भारत पे। इस वक्त भारत पे 50% टैरिफ अभी तक लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो हमने इनिशियली प्राइमरीली 25% टैरिफ लगाने थे उनमें 25% टैरिफ का इसलिए हमने इसमें इजाफा किया है कि हम भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि भारत रशिया के साथ कारोबार ना करे। लेकिन मामला उल्टा चल रहा है। भारत तो रशिया से अपने असले की जो परचेज है उसको भी बढ़ाने वाला है, नए से नए एग्रीमेंट करने वाला है। और अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का बहुत प्रेशर रहा, अभी भी है, कि भारत अपने तेल की जो खपत है वो रशिया से न सिर्फ कम करे बल्कि खत्म करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अभी 2-1 महीने पहले यहां तक कह दिया कि भारत बस अब खत्म करने वाला है रशिया से तेल और एनर्जी की परचेज। और अब जबकि प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, तो दुनिया को बेचैनी होगी। यूक्रेन जो कि यूरोपियन यूनियन का लाडला है, हमारे कनाडा का भी लाडला है, उसके यहाँ बेतहाशा करप्शन है। यूक्रेन के लोग लड़ भी नहीं सकते और मुझे अफसोस होता है कि हजारों लाखों यूक्रेनियन मारे जा चुके हैं। तो रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है। नो लिमिट्स पार्टनरशिप जो अब तक सिर्फ चाइना के साथ जोड़ी जाती थी अब भारत के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल बताई जा रही है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का ये क्लियर सिग्नल है कि अगर एशिया का स्ट्रेटेजिक मैप जो है वो पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है और इस बदलाव के बीच सीधे सीधे खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि इस विजिट से आप ये देखेंगे कि जो दोनों कंट्रीज के अंदर डिफेंस कॉपरेशन है वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। पहले हम क्या करते थे, रशिया से सीधा हम परचेज कर लेते थे। अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि रशिया भारत के अंदर बनाए। रशिया अग्री भी कर चुका है और इसी के मद्देनजर देखिए कि सुखोई 57 जो एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब फुल्ली नहीं है पर कुछ दिनों में हो जाएगा और भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी हो जाएगा। रशिया ने हमको ऑफर कर दिया है टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। आप समझ लीजिए टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर
जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारतीय लघु लघु उद्योग जो इंडस्ट्रीज है उनको दिया जाएगा। फिर आपको राइट्स दिए जाएंगे एक्सपोर्ट के लिए भी। ये सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी ने नहीं दिया है, रशिया हमको दे रहा है। फ्रांस से हम बात कर रहे हैं कि आप हमको सोर्स कोड दे दीजिए ताकि हम अपनी वेपन्स का इंटीग्रेट कर सकते हैं। रफाल में नहीं दिया अभी तक, फ्रांस बोला नहीं दूंगा, तो 5-6 साल बाद दूंगा। दिस इज द डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात है कि रशिया के जो जेट्स आएंगे सस्ते आएंगे, क्योंकि फ्रांस का अभी समझ लीजिए हमने रफाल लिया था 64,000 करोड़ में 26 एयरक्राफ्ट लिए थे हमने, अभी असाइन किया है। एक यूनिट का कॉस्टिंग 2460 करोड़ रुपया होता है, 2500 करोड़ पकड़ लीजिए। जबकि अभी हमने तेजस जो अभी हमने ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, मतलब आप समझ जाइए हमने 97 एयरक्राफ्ट 66,000 करोड़ में दिया। पर यूनिट कॉस्ट कितना बढ़ता है? 680 से 700 करोड़। इसमें भी HAL 25% कमाता है, तो हमारे घर में लागत कितनी पड़ी? 525 करोड़। कहाँ 525 करोड़, कहाँ 2500 करोड़। ये डिफरेंस है। आप देखिए इंडिया के लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं आपको एक पर यूनिट कॉस्ट समझा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता है। बाकी सब चीज उसके सब बताएंगे, रेडार सेक्शन सब हम वो सब बात कर लेंगे, पर जो इकोनॉमिक्स होता है वो कोई नहीं बताता है। सेकेंड है कि S-400 की जो हमने 2018 में उनके साथ डील साइन की थी, वो रशिया ने अभी तक 3 यूनिट दिया है। अगले साल वो बोल रहे हैं कि रिमेनिंग 2 यूनिट हम अगले साल दे देंगे। भारत चाहता है इनसे एडिशनल 5 यूनिट्स, भारत चाहता है कि वो भी इनको एक तरह से ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि S-400 सिस्टम वेयर एक्चुअली एक तरह से सुदर्शन चक्र बन के उभरा है। और ऑपरेशन सिंदूर में 300 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट है उसको उसने मार गिरा है। पाकिस्तान डर गया उसके बाद। दोस्तों आज पुतिन भारत आ रहा है, जिसको भारत में आज एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जा रहा है। तो पुतिन की इस भारत दौरे से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में एक हलचल मच चुका है, और सबसे ज्यादा हलचल मच चुका है यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग हो रहा है, जिससे यूरोप और अमेरिका बहुत परेशान है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप मिलके रशिया के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करना चाहता था वो नहीं कर पाया। भारत जो रशिया के साथ खड़ा उसको लेकर भी यूरोप और अमेरिका परेशान है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अमेरिका और यूरोप रशिया से भारत को दूर नहीं कर पाया। भारत और रशिया के संपर्क में कोई तनाव पैदा नहीं कर पाया, जिसको लेकर अमेरिका और यूरोप बहुत परेशान है। और साथ में पुतिन भारत आने से पहले रशिया और भारत के बीच एक बड़ी डील हुआ है, जिससे भारतीय सोल्जर रशिया की किसी भी पोर्ट को और विमानबंदर को यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ रशिया भी भारत के किसी भी पोर्ट और विमानबंदर को यूज कर सकता है। रशिया के एम्बेसडर जो भारत में, उनके मुताबिक रशिया और इंडिया 2030 साल तक ट्रेड को बढ़ाकर 100 बिलियन तक ले जाएगा। अमेरिका और यूरोप को बहुत झटका लगा है। और साथ में S-400 की डील, सुखोई 57 की डील, और रशिया जो भारत में प्लेन फैक्ट्री बनाने की घोषणा किया, उससे भी यूरोप और अमेरिका परेशान है।